गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज से आप लोगों का पुनरावृत्ति प्रारंभ हो रहा है और आप लोग आज से पाठ पुनः एक बार पढ़ेंगे। आज का जो पाठ है वो है पाठ 1 हिंदी व्याकरण, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो प्यारे छात्रों, किसी कारणवश से जो छात्र पहले वीडियो नहीं देख पाए हैं, इस बार का वीडियो ध्यान से देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा एक साधन है, भाषा एक माध्यम है। दूसरे शब्दों में भाषा एक लड़की है जो बोलती है, लिखती है, पढ़ती है और सुनती है। तो भाषा एक माध्यम है, मीडियम है, जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों का आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? भाषा के माध्यम से हम अपने मन के विचारों का आदान और प्रदान करते हैं। अर्थात हम किसी के मन की बात को जानते हैं और किसी को अपने मन की बात को बताते हैं। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि भाषा वह माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के मन में जो भाव या विचार होते हैं या जो बातें होती हैं उसको हम सुनते हैं और समझते हैं। प्यारे छात्रों, भाषा जो है 2 प्रकार की होती है। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक का अर्थ होता है मुंह से बोलने वाली, ओरल लैंग्वेज। मौखिक भाषा जिसको हम अपने मुंह से बोलते हैं उसको मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, कविता पढ़ना आदि जो है मौखिक भाषा के उदाहरण है। नाटक में भी आप लोग देखते हैं मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। तो मौखिक भाषा में हम अपने मन के विचारों को बोलकर या सुनकर प्रकट करते हैं। ठीक है। इसके बाद है लिखित भाषा। लिखित शब्द से ये अर्थ निकलता है कि लिख कर, जैसे हम अपने मन के कुछ विचारों को लिख करके दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक छात्र हॉस्टल में रहता है तो उसको किसी वस्तु की आवश्यकता है, तो वह अपने मन के विचारों को पत्र के माध्यम से लिख करके अपने घर भेजता है। इस प्रकार से निबंध आपको लिखने के लिए दिया जाता है, पत्र लिखने के लिए दिया जाता है। ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई प्रश्न उत्तर ना लिख पाया तो इस तरह से लिख लीजिएगा कि भाषा किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 2 प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे कहानी सुनना, भाषण देना आदि। इसके बाद है लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों और विचारों को किसी के समक्ष लिख करके प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा होती है। इसके बाद जो चीज़ है वो है लिपि। लिपि क्या है इसको समझना आवश्यक है। जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि, अशोक की लिपि
बहुत सारी लिपियों का नाम आता है। इसको लिपियाँ क्या है? लिपियाँ किसी भी भाषा को लिखने के लिए भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का निर्धारण किया गया है। कुछ चिन्हों का निर्धारण किया गया है। चिन्ह मतलब सिंबल। कुछ चिन्हों का निर्धारण किया गया है। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। दूसरे तरह से समझिए कि जैसे मान लीजिए हमारे मुंह से एक आवाज़ निकलती है क, तो क क्या है? क एक ध्वनि है, साउंड है। अब क ध्वनि को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? या तो इंग्लिश वर्णमाला में जाएंगे या तो हिंदी में। तो हिंदी में हम जब आएंगे तो देवनागरी जो लिपि है हिंदी की जो देवनागरी लिपि है, उस लिपि में क ध्वनि को किस तरह से लिखा जाता है, इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा कि देवनागरी लिपि में क के लिए इस तरह से चिन्ह का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से कहेंगे कि मैं क ध्वनि को इंग्लिश में लिखूंगा तो इंग्लिश में क ध्वनि के लिए दूसरे तरह के शब्द का प्रयोग होगा। इस प्रकार से इसी तरह से बांग्ला में जाएंगे, फारसी में जाएंगे, स्पेनिश में जाएंगे तो एक ही ध्वनि को विभिन्न प्रकार से लिखा जाएगा। तो मौखिक भाषा को जब हम लिखते हैं तो जो हमारे मुंह से साउंड निकलता है या ध्वनि निकलता है, उसको हम आवाज़ को तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम आवाज़ को ध्वनि चिन्हों के माध्यम से उसके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित कर दिए गए हैं। जैसे ख ऐसे लिखा जाएगा, तो क ऐसे लिखा जाएगा, तो क्या होगा? इन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। तो भाषा को जिन चिन्हों के द्वारा हम अपने भाव या विचार लिखकर प्रकट करते हैं, उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम देखिए, हमारे मुंह से एक आवाज़ निकलती है क, उसके बाद हम लिपि का सहारा लेते हैं। तो हिंदी भाषा में लिपि जो है क ध्वनि के क का यह चिन्ह जब अंग्रेजी भाषा में इसके लिए इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो विभिन्न भाषाओं में एक ही आवाज़ को अलग अलग चिन्हों से लिखा जाता है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं व्याकरण। प्यारे छात्रों, व्याकरण जो है नियमों का संग्रह है। जैसे व्याकरण क्या है? हिंदी भाषा का एक तरह से कानून है या नियम है। जैसे एक उदाहरण देखिए, यहाँ सड़क बनी है तो इस सड़क पर एक नियम बना है कि हमको हमेशा सड़क के बाएं चलना चाहिए। तो सभी लोग इस नियम का पालन करते हैं। जो इस नियम का पालन नहीं करता है उसको नुकसान होता है। उसी प्रकार से भाषा को लिखने और पढ़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों को व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार से भाषा जो है व्याकरण के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, सही से पढ़ना लिखना कराता है। और भाषा व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। बोली क्या है? बोली साधारण बोलचाल की भाषा है। बोली क्या है? साधारण बोलचाल की भाषा है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। वास्तव में बोली का जो प्रयोग है वो स्थानीय स्तर पर किया जाता है, जबकि भाषा बोली का ही विकसित रूप है।
जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी भाषा भोजपुरी बोली बोली जाती है, ना कि भाषा। भोजपुरी बोली का प्रचलन है, तो उसी तरह से बोली का ही विस्तृत रूप जो है वो भाषा है। जैसे हिंदी जो है वो भोजपुरी बोली का प्रयोग होता है, लेकिन उसकी भाषा जो है वो हिंदी है। भोजपुरी क्या है, बोली है, लेकिन उसकी जो भाषा है वो हिंदी है। इस प्रकार से आप लोग इसको एक बार देख लेंगे, और इसके बाद मैं आप लोगों को इसका अभ्यास कार्य पुनरावृत्ति करा दे रहा हूँ। एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जब हम इस वाले एक्सरसाइज का उत्तर देख लीजिए, हम एक दूसरे के मन की बात अथवा विचार जान सकते हैं इसके द्वारा लिखकर, पढ़कर, बोलकर और सुनकर। किसके द्वारा जान सकते हैं? सबके द्वारा। लिखकर भी जान सकते हैं, पढ़कर भी, बोलकर और सुनकर। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को। व्याकरण से हम क्या सीख पाते हैं? ये सभी सीख पाते हैं। इस प्रकार से हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। इसके बाद कश्मीरी भाषा कश्मीर की भाषा जो है कश्मीरी है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। इस प्रकार से यहाँ जो अभ्यास कार्य इसको ध्यान से देख लीजिए। पहला सही है और चौथा सही है, बाकी सब गलत है। इस प्रकार से इसको भर लीजिएगा। भारत की भाषाएं हैं बांग्ला, कश्मीरी, उड़िया, असमिया, पंजाबी, तमिल। अन्य देशों की भाषाएं हैं अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, इतालवी, जर्मनी, रूसी। इस प्रकार से अगले वीडियो में मैं पेज 7 से पुनः पुनरावृत्ति कराऊंगा। प्यारे छात्रों, जो छात्र किसी कारणवश पहले वीडियो नहीं देख पाए या पुनरावृत्ति नहीं कर पाए हैं, वो एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लें, और इसी आधार पर आप चाहें तो प्रश्न उत्तर भी बना करके लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी टेस्ट पुनरावृत्ति कराऊंगा। मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आप लोग सही से पढ़ाई लिखाई का कार्य कर रहे होंगे और करेंगे भी। अगले महीना में आप लोगों की परीक्षा है। धन्यवाद। थैंक यू।